नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग रेसिसर यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए मेंसुरेशन का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था, त्रिभुज पढ़ाया था और त्रिभुज के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करवाए थे। दूसरे पार्ट में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, चतुर्भुज पढ़ाया था और चतुर्भुज के सारे कॉन्सेप्ट कराए थे और साथ साथ में उसके सारे क्वेश्चन कराए थे। आज तीसरे पार्ट में और आखिरी पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे वृत्त और सेक्टर। मतलब आज के क्लास में आज के सेशन में हम वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, साथ में त्रिज्याखंड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और साथ में मिक्स वाले भी क्वेश्चन करेंगे। जो चतुर्भुज वृत्त को मिलाकर मिक्स होगा, त्रिभुज को मिलाकर मिक्स होगा या आयत वगैरह जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो सारे मिक्स क्वेश्चन, साथ साथ में सर्कल और साथ साथ में त्रिज्याखंड की बातें करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियो जरूर देखें। उस दोनों वीडियो में मैंने आपको अलग अलग सेक्टर में, पहले वाले वीडियो में ट्रायंगल करा दिया था, दूसरे वाले वीडियो में कंप्लीट आपको क्या करा दिया था, क्वाड्रिलेटरल करा दिया था। बढ़ते आगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। समझिएगा, यहाँ पे मैं अगर वृत्त की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको सर्कल कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि वृत्त होता क्या है, सर्कल होता क्या है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी निश्चित बिंदु से कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बनाया गया एक जो बिंदु पथ है वही क्या कहलाता है, वृत्त। मैंने कहा किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बनाया गया जो बिंदु पथ है, मतलब इस तरह से डॉट 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 करके बिंदु लगाकर जो मैंने एक वृत्त बना दिया, यही मेरा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गया। अब जो ये निश्चित बिंदु होता है यही वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु से, इस केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, इस बिंदु से इस परिधि तक की जो दूरी है, जैसे इसका नाम मैंने O दे दिया और इसका नाम मैंने A दे दिया, तो ये मेरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, और कुछ टर्म है, जैसे मान लो मैंने कहा कि इस बिंदु से, चाहे परिधि के इस छोर से परिधि के इस छोर तक अगर कोई रेखा खींची गई और वह रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो मैं कहूँगा ये जो कंप्लीट AB होगा, ये कंप्लीट AB मेरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखें। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है, या फिर मैं कहूँ परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी है, ऐसी दूरी या ऐसी रेखा जो केंद्र को होकर गुजरती हो, कहाँ से होकर गुजरती हो, केंद्र से होकर गुजरती हो, वो क्या कहलाती है, व्यास, और व्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप थोड़ी बहुत ध्यान में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ किस चीज़ों की। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो त्रिज्या होता है वो हमेशा, जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। कैसे? तो आपने कहा सर केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यहाँ भी केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो आपने कहा सर ये R है, ये R है, इन कंप्लीट को देखें तो क्या होगा, 2R, और यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर, व्यास। तो मैंने कहा व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखें। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्त के एरिया की बात करूं, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे पाई क्या है, तो पाई एक कांस्टेंट मान है जिसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 22 बटा क्या है, 7। या फिर अगर दशमलव में लिखना हो तो आप कहोगे 3.14। जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वैल्यू या तो 22/7 रख के सॉल्व करेंगे या 3.14 रख के सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं वृत्त की परिधि की बात करूं, परिधि कहे या परिमाप कहे बात बराबर है, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7 और r क्या हो गया, त्रिज्या। आप इसको इस तरीके से याद रखना कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 44/7r। इस तरीके से याद रखने में क्या फायदा है कि जब क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा तो बार बार आपको पाई का मान रखना नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा तो बार बार पाई का मान नहीं रखना होगा, बस त्रिज्या का मान रखोगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 44/7 कैसे आया, तो आपने कहा सर पाई का मान 22/7 है, इस पाई का मान क्या है, 22/7।
2 तो पहले से गुना में है और आर यहाँ है, तो 22 में 2 का गुना 44/7 और आर, ये आपकी क्या हो गई परिधि। तो वृत्त के बारे में ये 3 चीजें ध्यान रखना कि भैया त्रिज्या होता क्या है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर कोई लाइन खींचे, कोई रेखा खींचे और वो रेखा केंद्र को होकर गुजरती है, तो वो क्या कहलाती है, व्यास। व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे πr²। परिधि क्या होता है, तो आप क्या कहोगे 2πr, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखें 44/7 r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वृत्त के बाद कुछ और चीजें हैं, उसका ध्यान रखना। कई बार अर्धवृत्त पे भी क्वेश्चन बन जाता है। किस पे क्वेश्चन बन जाता है, अर्धवृत्त पे, सेमी सर्किल पे। सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल होगा क्या, तो जो वृत्त है उसका आधा कर दो, जो वृत्त है उसका क्या कर दो, आधा। ये इसका केंद्र O हो गया, ठीक है, ये मैंने A कहा, ये मैंने B कहा, यहां से यहां तक ये R हो गया, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, R। अच्छा, मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, अर्धवृत्त के एरिया की बात करूं, तो भैया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर πr², और अर्ध है मतलब क्या कर दो, आधा। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने πr² जाना था, उसका आधा कर दिया, वही क्या हो गया, सेमी सर्किल का एरिया। अच्छा, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, परिधि की बात करूं, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर से सबका योग। तो भैया यहां से यहां तक तो आपका क्या है, पाई है। कैसे, तो पूरे वृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr है, पूरे वृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr है, तो आधा क्या होगा, πr होगा। तो आपने कहा सर वृत्त की परिधि कितना, πr, लेकिन यहां से यहां तक का ही वैल्यू सिर्फ πr है, ये वैल्यू भी तो जोड़ना पड़ेगा, और ये r और कितना है, 2r। तो आपने कहा सर जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, πr + 2r। आप इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, r को कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, पाई + 2। और भी सॉल्व कर ले। अब बताओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, पाई + 2 को सॉल्व करना है, तो आपने कहा सर पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसमें कितना जोड़े, 2, तो अगर इसको मैं सरल करूं तो कितना आएगा, 36/r। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला 36/7r। मैं आपसे पूछूं अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहना सर 36/7r। 36/7 रखे, त्रिज्या का गुना कर दे, कैलकुलेशन कर दे, वही अर्धवृत्त की क्या आ जाएगी, परिधि। परिधि आई कैसे, तो आपने कहा सर पूरे वृत्त की परिधि 2πr, तो आधे वृत्त मतलब यहां तो πr हो गया, लेकिन परिधि में तो इनको भी तो जोड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, तो ये r और r कितना हो गया, 2r। सबको सरल किया तो 36/7 क्या हो गया, r। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिज्या खंड की। किसकी बात करते हैं, त्रिज्या खंड की। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर। होता क्या है त्रिज्या खंड, समझिएगा। ये एक मेरा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम मैंने बी दिया। अब मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, कोई और कलर लेता हूं, काम कर जाए तो। ये जो वाला भाग है, ये जो पार्ट है, दिख रहा है, जिसको मैंने रेड कलर से रंग दिया है, कलर कर दिया है, ये वाला भाग क्या होता है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या के द्वारा जिसका खंड बनाया गया हो। तो ये r मेरा त्रिज्या है, r मेरा त्रिज्या, और इस r से यही खंड तो बना, ये वाला पूरा खंड, तो ये मेरा क्या कहलाता है, त्रिज्या। अब मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या खंड की बात करूं तो त्रिज्या खंड के बारे में क्या क्या ध्यान रखना कि भैया ये दोनों तो क्या होता है, r, यहां से यहां की दूरी r, यहां से यहां की दूरी r, यहां कोई ना कोई एंगल दिया होगा, ये मान क्या होता है, थीटा का। अगर यहां से यहां की बात करें तो ये क्या होती है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखें, तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कभी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा, θ/360। ये θ/360 आया कहां से, तो भैया ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। एक पूरे सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री का कौन बनाता है, उसमें से बस इतना ही भाग तो हम ले रहे हैं, थीटा इतना ही तो भाग ले रहे हैं, तो टोटल थीटा कितने में से ले रहे हैं, 360 में से। और एरिया क्या होता है, तो आपने कहा πr²।
मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। चूंकि वृत्त में हम पूरा लेते हैं तो पूरा 360 बटा 360 कट के एक आ जाता तो पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब पूरा नहीं लेना, इस 360 में से बस इतना भाग लेना है जितने डिग्री का एंगल बने। मान लो 90 डिग्री का बने तो 90 बटा 360 और इंटू क्या कर देना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन में आर्क की लंबाई पूछ लेता है, या फिर इसी को मैं हिंदी में कहूं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसकी बात कर रहा है, इस ए बी की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ आर्क पूछ लेता है। तो वैसे केस में आप कैसे क्या करोगे, तो आप कहोगे थीटा बटा 360। ये थीटा बटा 360 कहां से आया कि पूरे 360 में से इतना लेना है, और सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है तो लेंथ मतलब परिधि की बात कर रहा है, तो यहां क्या ले लेंगे 2 पाई आर। वैसे पूरे परिधि, जैसे इस पूरे की बात करूं, इस पूरे आर्क की बात करूं तो 2 पाई आर होता है, उसमें से बस इतना ही भाग तो लेना है। तो मैंने कहा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। क्लियर। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर एंगल नहीं दिया जाएगा, कोण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या दिया जाएगा और चाप की लंबाई दी जाएगी। ऐसे केस में अगर आपको एरिया निकालना हो त्रिज्या खंड का, तो आप क्या कहोगे 1/2 गुना चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क और गुना क्या आर, कहने का मतलब त्रिज्या। क्या होगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे तो ध्यान देना। कई बार यहाँ एंगल दे देगा, ये कोण दे देगा और दोनों त्रिज्या दे देगा, तो वैसे केस में एरिया ऐसे निकलेगा। लेकिन मान लो कोण ना दे, त्रिज्या पता हो और ये वाला मान पता हो यहां से यहां तक चाप की लंबाई, तब एरिया कैसे निकालना है, 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। अच्छा, मैं कहूं कि भैया इस चाप की लंबाई बताओ, ये ए बी का मान बताओ, तो आप क्या कहोगे थीटा बटा 360 और ये पूरा कितना होता है 2 पाई आर, तो इंटू 2 पाई आर। तो ये तीन चीजें आपको सेक्टर के बारे में क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर ही बात है। कई बार मान लो आपसे इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ ले, इसको छायांकित कर दे किसी और कलर से, इसका भाग पूछ ले, तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि सर इस पूरे सर्कल का मान निकाल ले, उसमें से इसके मान को घटा दे तो बाकी बचा हुआ मान आ जाएगा। तो बाकी तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, कई बार एक ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है वृत्त के अंदर, आपसे कहेगा कि 3 सिक्के हैं, समान त्रिज्या के 3 सिक्के हैं, 1 2 और ये ऐसा कह देगा 3, ये 3 सिक्के। इन तीनों सिक्कों को स्पर्श करा दिया गया है, समान त्रिज्या के 3 सिक्कों को स्पर्श करा के इस तरीके से बैठाया। मान लो मैंने कहा इसका रेडियस r, इसका रेडियस r और इसका भी रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है r। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या, सर r, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या, सर r, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या, सर r, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या r, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या r और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या r। ये पूरा ऐसे है। क्लियर है। ये a ले लिया, ये केंद्र b मान लिया और ये केंद्र क्या मान लिया, c। कि 3 सिक्के होंगे जिसकी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान। अगर इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 3.5, इसकी भी 3.5, इसकी भी 3.5। इन तीनों को मिलाकर ऐसा डायग्राम बना देगा और कहेगा क्या कि ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो लाल कलर से मैंने कलर किया है, इसका एरिया बताएं। किसका एरिया बताएं, इसका एरिया बताएं, इस वाले का। छायांकित भाग का क्या बताएं, एरिया बताएं, क्षेत्रफल बताएं। तो वैसे केस में क्या करोगे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग और ये वाला भाग घटा दे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताओ, समझिएगा यहां पे गौर से, कि अगर यहां से यहां का मान r है, यहां से यहां का मान r है, तो ये पूरा 2r हो जाएगा क्या, मैं रेड कलर ले रहा हूं। ये यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 2r। ये यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 2r। और यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 2r। और कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये ABC त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाता है, समबाहु। और अगर समबाहु होगा तो फिक्स है, ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हमें क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्या निकालना है, एरिया। और छायांकित भाग के एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पहले पूरे त्रिभुज का एरिया लेना पड़ेगा। तो पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और भुजा के क्या लेना है, 2r, क्योंकि सबकी भुजा की लंबाई कंप्लीट कितनी ही, 2r। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस वाले त्रिज्याखंड, इस वाले त्रिज्याखंड, इस वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये वाला त्रिज्याखंड, ये वाला त्रिज्याखंड, ये वाला त्रिज्याखंड, तीनों तो बराबर ही है क्योंकि तीनों का रेडियस भी सेम है और तीनों का एंगल भी सेम है। तो मैं कहूंगा कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालकर 3 का गुना कर दे। तो आपने कहा कि सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360। तो थीटा की जगह क्या लेना है, तो आपने कहा सर थीटा की जगह 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री तो लेना है। तो आपने कहा सर 60 डिग्री बटा कितना 360 गुना क्या पाई। अब आर स्क्वायर, तो आर का मान आ रही है क्योंकि त्रिज्या तो यहां से यहां आ रही है ना, तो आपने कहा आर स्क्वायर। ये तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 3 का लेना है इसीलिए यहां 3 का गुना कर दिया। अब सरल करेंगे, बताओ √3/4, इसको वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर, इसको सरल करेंगे 60 से कितनी बार 6 बार, 3 से कितनी बार 2 बार, तो ऊपर क्या बचेगा सर, ऊपर क्या बचेगा सर, तो ध्यान से गौर करिए, ऊपर बचेगा पाई आर स्क्वायर बटा कितना 2। क्लियर है। अब बताओ ये 4 से 4 भी कट जाएगा, आर स्क्वायर अगर मैं दोनों में कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां क्या बचेगा √3 माइनस पाई बटा 2। ठीक है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या याद रखना है, आर स्क्वायर और कोष्ठ के अंदर √3 माइनस पाई बटा 2। दूसरा इसका एक और रूप याद रखना है, आर स्क्वायर इंटू 0.1605। ये दोनों याद रखना, ये दोनों कब काम आएगा, तो जहां एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा, आपसे इस तरीके का डायग्राम देके और बोलेगा इसका वैल्यू निकाल के बताएं, तो वहां ये फॉर्मूला लगा देना 0.1605 में आर का जो भी मान होगा, मान लो रेडियस 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देना, 1 गुना ये, यही आंसर हो जाएगा। मान लो रेडियस 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से इसमें गुना कर दिया। मान लो रेडियस 3.5 दिया है तो 3.5 का वर्ग कर देना, 12.25 उससे इससे गुना कर देना, वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अगर इस रूप में ना पूछ रहा हो, इस रूप में पूछ रहा हो तो डायरेक्ट यहाँ रेडियस का मान रख देना 1 रेडियस दिया तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आपका ये। मान लो 2 दिया होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और गुना ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रखना, इसका भी काम आएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3 सिक्कों को मिला दिया गया, स्पर्श कराकर इस तरीके का एक आकृति बनाएगा, उसमें जो छायांकित भाग है इस वाले बीच वाले का, आपसे एरिया पूछा तो एरिया निकालने के लिए 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो ये लगाना है, पाई में पूछ ले तो ये वैल्यू लगाना है। ये आया कैसे, तो इसका मान होता है 1.732। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7, तो 22/7 यहाँ 2 गुना 2, 4 से 22 में भाग लगाओगे तो कोई वैल्यू आएगा, दोनों को घटाओगे तो यही आएगा कितना 0.1605। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, इन दोनों चीजों को। ठीक है, बढ़े आगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 मिनट मैंने क्वेश्चन यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन देखो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को क्या करता है, स्पर्श। तो इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्या ज्ञात करे, क्षेत्रफल। यही तो कह रहा है, 3 वृत्त है, 1 2 3, प्रत्येक का रेडियस कितना दिया, ये भी 3.5, यहां से यहां ये भी 3.5, यहां से यहां ये भी 3.5, ये केंद्र तो यहां से यहां ये भी 3.5 और यहां से यहां ये भी 3.5। तो आपको इसका ही तो एरिया बताना है, मैं काले कलर से इसको रंग, तो इसका ही एरिया तो बताना है। और इसका एरिया निकालने के लिए अभी समझाया था कैसे एरिया निकालेंगे। तो भैया एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है दशमलव में, तो मैंने क्या कहा था, आर स्क्वायर गुना क्या लिखो 0.1605। आर कितना है, तो आपने कहा सर 3.5, इसका वर्ग कर दीजिए, गुना करिए 0.1605। अच्छा, 35 का वर्ग निकालना आता है भैया, 35 का वर्ग होता कितना है 1225, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, गुना क्या किया 0.1605। इन दोनों को हमें क्या करना है, गुना करने पर जो मान आएगा वही अपना सही आंसर होगा। अब गुना करना कैसे, नॉर्मल तरीके से, 4 अंक ये है, 4 अंक ये, अब लगता है ये भी मुझे ही करके बताना पड़ेगा। 1225 ध्यान देना, और गुना क्या करना है, तो मैंने कहा 1605, ये 1225 दशमलव हटा लिया। अब गुना करो, 5 में 5 का कितना 25, 5 दूनी कितना 10, 10 और 2 कितना 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना 11, 5 एकम 5, 5 और 1 6।
ये तो भैया 0 का होगा तो 0 0 0 0। 6 से करोगे 6 पंचे कितना 30, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 कितना 13 हासिल 1, 6 और 1 कितना 7, फिर 1 से गुना करोगे तो 5 2 2 1। अब इनको जोड़ोगे 5 2 1, 5 5 10 और 6 16, 3 2 5 और 1 6, ये 9 और ये 1। तो आपने कहा सर 1966125 क्या आया, मैं यार लिख रहा हूं क्या था 1966125। अब बताओ यहां कितने अंक बाद 0.4, यहां कितने अंक बाद 0.2, तो 4 और 2 6, तो यहां बैठा दो 2 3 6, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 1.966 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 966 है तो देखो यहाँ 1.975 ये नहीं हो सकता, 1.967 ये हो जाएगा, देखो 1.966 है तो 7 ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये अपना गलत और ये अपना गलत, तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.967। अब देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता था तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस गुना करके आंसर बताना था। नहीं पता होता तो आपको ज़्यादा दिक्कत आता। क्लियर, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे तो अभी आपको समझाया था कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, दिखाऊं मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, तो सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का क्या बनाया गया है, पथ। ये वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का क्या बनाया गया है, पार्क। यहां से यहां की जितनी जगह दूरी है सब सेम है, ये डी है तो सब डी डी डी, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, ये मैंने पार्क बना दिया, चौड़ाई का एक पथ बना दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर कितना है। ये मतलब जो अंदर वाला है, मान लो इसका रेडियस r लिया, और ये जो बाहर वाला है इसका रेडियस बड़ा वाला r ले लिया, ठीक है। इन दोनों के परिधि का, ये बाहर वाला जो वृत्त है इसका परिधि निकाल लो, ये अंदर वाला वृत्त है इसका परिधि निकाल लो, और दोनों को घटाओ तो कितना आएगा, 132। अच्छा, परिधि क्या होता है, 2 पाई r, तो बाहर वाले का क्या होगा, 2 पाई बड़ा वाला r। अच्छा, दूसरा छोटे वाले का क्या होगा, तो आप कहोगे 2 पाई छोटा वाला r, और इनका अंतर कितना दिया है सर, 132। और हमें सड़क की चौड़ाई बतानी है, मतलब यहां से यहां तक का मुझे क्या बताना है, मान, ये चौड़ाई हो गई, ये हमें बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो सरल कर लो, बताओ 2 पाई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, r माइनस r, और यहां क्या है 132। तो अगर मैं r माइनस r निकालू तो आप कहोगे सर 132 में 2 पाई का भाग लगाइए। और सरल कर लो तो लो कर देता हूं, 132 2 पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर कर दीजिए सर, कोई दिक्कत। काट दीजिए, 2 से कितनी बार, 6 बार, 6 बार, 22 से कितनी बार, 3 बार, तो आपने कहा सर 7 3 कितना, 21। आपने कहा सर बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या को घटाएंगे तो 21 मीटर आएगा। लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज है कि सर हमें तो चौड़ाई बतानी है। तो आप एक बात बताओ सर, यहां से यहां तक टोटल है बड़ा वाला r, यहां से यहां तक है छोटा वाला r, तो मुझे ये वाला भाग ही तो निकालना है, मतलब चौड़ाई तो निकालना है। तो चौड़ाई आखिर होगी क्या, तो आप यही तो कहोगे, इस पूरे में से इतना घटा दे तो इतना आ जाएगा, तो वही है r माइनस r। कभी भी वलय हो, एक तरीके से ये वलय भी हो गया, रिंग कह दो इसको, सकेंद्री वृत्त कह दो, वलय कह दो, सब बातें सेम ही है कि वृत्त के अंदर वृत्त मतलब सकेंद्री वृत्त, वलय कह दो, सारी चीजें क्या है, सेम है। तो कभी भी ऐसा हो, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो बड़े वाले त्रिज्या और छोटे वाले त्रिज्या का जो अंतर होता है वही चौड़ाई होता है। तो हमारा चौड़ाई क्या होगा, 21 मीटर। अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 से 8 कर दी जाए, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वृत्त की परिधि है, मान लो ये पहला वाला परिधि है, ये दूसरा वाला परिधि। परिधि होता क्या है, तो आप क्या कहते हो सर, 2 पाई r। पहला वाला है तो 2 पाई r1, दूसरा वाला है तो 2 पाई r2। कह रहा पहले वृत्त की परिधि 4 थी, अब वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 8 हो गई। तो बताना है इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, एरिया में परिवर्तन बताना है। तो मुझे एक चीज समझाओ, मैं इसको थोड़ा और तरीके से सजा के लिख दूं।
वृत्त की परिधि कह रहा है, पहले वाले सर्कल की परिधि है, दूसरे परिधि क्या होता है तो सर 2 पाई आर होता है, पहला है तो 2 पाई आर 1, दूसरा है तो 2 पाई आर 2। क्या कह रहा है, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। मुझे बताओ अगर सरल करूं तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 4 से काटू तो ऊपर 1 और नीचे 2। तो आप यहां से ये पता कर सकते हो कि त्रिज्या का रेशियो क्या आएगा, R1 बटा R2 क्या आएगा, 1 बटा 2। मतलब पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 1 होगी, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2। अब हमसे किसका पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं अगर एरिया निकालूं पहले का और एरिया निकालूं दूसरे का, तो एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, और पहले का आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, दूसरे का आर कितना है 2, मतलब त्रिज्या कितना है 2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कटा तो ऊपर 1 और नीचे कितना 4। तो आपने कहा कि सर कितना परिवर्तन हो गया, तो पहले क्षेत्रफल 1 था, अब कितना हो गया 4, तो कितना गुना हो गया, तो आपने कहा सर 4 गुना हो गया। अरे पहले जो त्रिज्या था उससे क्षेत्रफल 1 आ रहा था, अब नया जो त्रिज्या उससे क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो कैसा परिवर्तन हुआ, 4 गुना परिवर्तन हुआ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही माप के, क्या कह रहा है, एक ही माप के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के को एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मतलब वही चीज, एक ही माप के। तो क्या कह रहा है, सिक्कों द्वारा बीच के जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये वाला रेड पेन, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब सर आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन एग्जैक्ट है नहीं, तो एरिया निकालने का तरीका क्या बताया था, आर स्क्वायर, क्या बोला था, √3 माइनस पाई बटा 2, यही तो पढ़ाया था। अब बताओ त्रिज्या कितना है 1, तो आप 1 का स्क्वायर कर दो, यहां √3 होगा माइनस पाई बटा 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं, तो आंसर क्या होगा, √3 माइनस पाई बटा 2, यही अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, पहले ही समझा दिया था। वही एग्जैक्ट वैल्यू होता तो इसके जगह 0.1605 लेते और त्रिज्या के मान से गुना कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 20 मीटर व्यास वाले लॉन में 10 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। कैसा रास्ता है, तो ये दिखा चुका आपको यहाँ पे, देखो ये 20 मीटर 200 मीटर है, सॉरी 20 नहीं है 200 है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। ये 200 मीटर का एक क्या है, लॉन है, उसमें 10 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, मतलब भैया इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। पूरे का डायमीटर कितना है 20, तो बड़े वाले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 100, मतलब ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 100, और ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, इस डी का मान कितना है 10 मीटर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक 100 है, ये कितना है अपना 10 है, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक 90 होगा। सोच के देखो, अभी सर्कल बताया था ना, ये देखो सर्कल है ये। अब देखो बड़े वाले का व्यास 200 मीटर है, तो बड़े वाले का त्रिज्या यहां से यहां तक 100 मीटर हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक का मान कितना दिया है 10, तो भैया एक बात बताओ, ये पूरा 100 है जिसमें ये 10 है, तो इतना 90 ही होगा ना, मतलब यहां से यहां तक 90, तो ये कितना मीटर आ गया 90 मीटर। ये यहां से यहां तक ये कितना आ गया, तो आपने कहा सर 90 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो लो 2 क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, सॉरी, तो क्षेत्रफल निकालो, बताओ क्या होगा। मैंने कहा पहले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही तो करेंगे, तभी तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपने कहा सर पाई तो कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लीजिए। बड़े वाले का त्रिज्या कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, छोटे वाले का त्रिज्या कितना है 90, 90 का स्क्वायर। अब इसको सरल करने के 2 तरीके, 100 का वर्ग करो, 90 का वर्ग करो, घटा दो, या फिर आपने बचपन में क्या 10वीं तक पढ़ा ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, वो क्या होता है इन दोनों का योग और इन दोनों का अंतर, यही होता है। तो लगा दो, एक बार इनको जोड़ लो तो 100 + 90 190, एक बार घटा दो तो 100 में से 90 का 10, तो आपने कहा 190 गुना 10 कितना 1900, और पाई का पाई। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, पाई का मान पहले क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिया था, ऑप्शन में हर एक वैल्यू पाई में है, तो मैंने पाई में ही छोड़ दिया। नहीं होता एग्जैक्ट होता तो पाई का मान 22/7 रख देते, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अच्छा, अब मिक्स वाले क्वेश्चन आ गए। इससे पहले जो हमने आयत पढ़ा था, त्रिभुज पढ़ा था, और अभी हमने वृत्त का भी क्वेश्चन कर लिए, आगे त्रिज्य खंड के भी क्वेश्चन आएंगे। तो अब मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, मिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 5। तो आपने कहा सर लंबाई की बात करें तो लंबाई तो 12 मीटर दिया आयत का, और वृत्त चौड़ाई की बात करें तो ये 5 मीटर दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचा लेना है। मतलब सीधी सी बात है, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दिया है कि ये जो आयत है इसका एरिया बराबर होगा किसके एरिया के, वर्ग के एरिया के। यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अच्छा, अगर मैं आयत का क्षेत्रफल कहूं तो आपने कहा सर लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूं लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 5, और यहां भुजा मतलब ए स्क्वायर। यही तो कह रहा है। सरल करो तो ये 12 पंचे कितना हुआ 60, और ये ए स्क्वायर। तो ए का मान क्या आएगा, तो सर √60। और इसको तोड़ने का तरीका, क्या मैं 60 को लिख सकता हूं 15 गुना 4, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 15 का निकलेगा नहीं, तो 2√15। मतलब वर्ग की जो भुजा आ गई वो 2√15 मीटर आ गई। मुझसे वर्ग का क्या पूछा है, विकर्ण। और आपको पता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है इस वीडियो में कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो क्या होता है, तो √2 गुना भुजा। यहां √2 का 2 रहने देंगे, और भुजा हमने कितना निकाला था 2√15। अरे सरल कर दो तो बताओ क्या करोगे, तो ये √2 है, √15 है, तो अंदर में गुना हो जाएगा, तो 2 तो बाहर आएगा, रूट में कितना आएगा 15 दूना 30 मीटर। तो आपने कहा सर उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा 2√30। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां क्वेश्चन में ये बराबर कैसे किया, लिखा है आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे का विकर्ण बताना है। मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वैसे वर्ग का तुमको क्या बताना है, विकर्ण। तो मैंने आयत का क्षेत्रफल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इनका मान दिया था, रख दिया। यहां से भुजा का मान 2√15, विकर्ण 2√× भुजा, गुना कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। पहले कह दिया कि जो वर्ग है उसका एरिया पिछले की तरह है, और जो आयत है उसका एरिया आपस में क्या है सर, बराबर है। अब क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। जो आयत है ना उसके लंबाई की बात करूं मैं, चलो वर्ग का पहले भुजा मान लेता हूं। कुछ भी मैंने मान लिया कि वर्ग है, वर्ग का जो भुजा है वो भुजा क्या है, ए है। तो कह रहा है जो आयत का लंबाई होगा, आयत का जो लंबाई है वो लंबाई क्या है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 ज्यादा है। तो वर्ग की भुजा ए है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, a+5। और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो भुजा कितना है, ए में 3 कम कर देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। तो आपको आयत का क्या ज्ञात करना है, परिमाण। अब यहां देखो, ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, L गुना B। बताओ, मैंने भुजा तो ए ही माना था, तो ये a स्क्वायर रहने दो। L का मान कितना था, लंबाई का मान ये था, ये चौड़ाई का मान। लंबाई कितना था सर, a+5। चौड़ाई कितना था सर, a-3। रख दिया। सरल कैसे करेंगे, तो ये a स्क्वायर रहने दो। अब गुना करो इस a से इसमें, तो a गुना a स्क्वायर। इस a से अब इसमें, तो -3 है। इस 5 से a में तो +5 है, और इस 5 से इस 3 में तो -15। सरल करें और सर ये a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, इनको घटाएं तो +2a और माइनस कितना 15। अब इधर सरल कर रहा हूं, क्या करता हूं, ये प्लस में इधर माइनस में, तो इधर 0 बच जाएगा। तो आपने कहा सर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, ध्यान दो। इस साइड तो क्या है, तो आपने कहा सर इस साइड तो मेरे पास है a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। ये प्लस का था, इधर माइनस का आ गया, तो माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। तो आपने कहा सर 0 किसके बराबर,
2a माइनस 15, ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 बराबर 2a, तो a का मान क्या होगा 15 का आधा, 15/2। तो मुझे a का मान पता चल गया, मतलब वर्ग का भुजा पता चल गया। वर्ग का भुजा कितना है 15/2। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, 2 लिख दो। लंबाई कितना होगा, तो देखो 15/2 का मतलब 7.5 होता है। 7.5 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 12.5 होगा, प्लस 7.5 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 4.5 होगा। दिख रहा है आपको। इन दोनों को मैं जोड़ू, 12 4 16 और 1 17, तो 2 गुना 17 और 17 दूना कितना होता है 34। तो आपने कहा सर आपका परिमाप आयत का कितना होगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है। देखने में लग रहा होगा इतना लंबा चौड़ा, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो मैंने यहां तक और यहां तक तो क्वेश्चन ही लिखा है, इसके बाद बस वो लगा के सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, यदि इस कमरे को 2 बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जाए, और वर्गाकार में ही बांटना है। लो देखो ये तो बहुत आसान है। ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, चौड़ाई का पता नहीं। 2 बराबर में बांटना है, मतलब यहां से बराबर करना है, मतलब ये 2 मीटर लेना पड़ेगा, ये भी 2 मीटर, ऑब्वियसली ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो नए कमरे में प्रत्येक कमरे की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो भैया प्रत्येक कमरे की लंबाई, चूंकि वर्गाकार बना है तो ये 2 ये 2 ये 2 सारे 2 2 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन में देखो इसमें कुछ कह ही नहीं रहा, इसमें तो क्या है कि भैया आयताकार कमरे की लंबाई दे दिया 4 और बोला बराबर बांटना है, तो बराबर ले लिया, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, और कह रहा है कि कैसा लेना है वर्गाकार। तो भैया वर्गाकार होगा तो मतलब ये चारों बराबर होगा, ये 2 है तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो प्रत्येक कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी 2। तो अपना सही अंतर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, ये सही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक वर्गाकार पार की भुजा x है, मतलब यहां से यहां तक वैल्यू क्या है x है, यहां से यहां तक की वैल्यू भी क्या है x है। अब क्या कह रहा है, एक दिशा में 1 मीटर घटा दो, यहां 1 मीटर कम कर दिया, तो मैं यहां से यहां तक की वैल्यू कह सकता हूं सर x माइनस 1। और कह रहा है दाहिने उसके बाद क्या घटा दी जाए और उसके दाहिने कोण वाली भुजा को 1 बढ़ा दी जाए, मतलब यहां 1 मीटर बढ़ गया, तो भैया यहां से यहां तक की पूरी लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक की। तो आप कहोगे सर बढ़ गया तो यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी ले ले, तो आपने कहा सर x प्लस 1। देखो ये क्या हो गया x प्लस 1, यही तो कह रहा है। ये x था, ये भी x था, इसमें से 1 कम कर दिया तो एक कम कर दिया तो x माइनस 1, इसमें 1 बढ़ा दिया तो x प्लस 1, ये वाला बन गया अब नया डायग्राम। अब क्या कह रहा है, बढ़ा दी जाए तो जैसा कि चित्र में बताया गया, तो इस रूपांतरित पार का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पहले जो क्षेत्रफल था उसमें कितने का चेंज आएगा। तो मुझे बताओ, पहले तो वर्गाकार था, और वर्गाकार था तो सब x x होता, तो वर्ग का भुजा क्या होता, क्षेत्रफल क्या होता, भुजा स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये x प्लस 1 x माइनस 1, तो अब लंबाई चौड़ाई होगी, आयत हो गया तो इन दोनों का गुना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। पहले वर्गाकार था तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब एक घटा और एक इधर बढ़ गया, तो अब आयताकार हो गया तो आयत का क्षेत्रफल। बताओ x में x का गुना x स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स और यहाँ माइनस 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 होगा। अब मुझे बताओ ये x और x कट जाएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 1 होगा। बताओ पहले वर्गाकार था तो क्षेत्रफल x स्क्वायर था, अब आयताकार है तो क्षेत्रफल में क्या आया x स्क्वायर माइनस 1। मतलब यही तो हो रहा है, जो पहले क्षेत्रफल है उसमें 1 की कमी आ जाए। तो कह रहा क्या है ऑप्शन, कि पहले जितना ही क्षेत्रफल होगा नहीं, इतना वर्ग मीटर बढ़े चढ़ेगा नहीं, इतना वर्ग मीटर घटेगा नहीं, ये क्या है 1 वर्ग मीटर घट जाएगा। मतलब अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर घट जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था x स्क्वायर, अब 1 बढ़ गया 1 घट गया तो भैया आयत बन गया, आयत लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल आया x स्क्वायर माइनस 1, तो पहले से क्षेत्रफल क्या हुआ 1 कम हुआ, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है।
वृत्त को किस रूप में मोड़ा जाता है? आयत के रूप में। तो मैंने कहा कि एक 2D से दूसरे 2D में जाते हैं तो हमेशा इनका क्या बराबर होता है? परिमाप। यहां कहा नहीं कि परिमाप बराबर है, हमें खुद को पता होना चाहिए। कभी भी एक 2D डायग्राम से दूसरे 2D डायग्राम में कन्वर्जन करेंगे तो फिक्स है कि उनका परिमाप क्या होगा? बराबर। तो मैं यहां कह सकता हूं सर जो वृत्त की परिधि होगी, किसकी परिधि? वृत्त की, ये किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर आयत का परिमाप। ये पहले लाइन से हमें समझ में आ गया। अब क्या कहता है? मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है? 6:5। आयत के भुजा की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 6 और 5 दिया है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब मुझे बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब वैल्यू जो जो दिया है रख देंगे। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना दिया है? 42, तो 42। यहां 2, इसको मैंने x मान लिया तो 6x और ये 5x। तो लंबाई कितना? 6x, चौड़ाई कितना? 5x। सरल करेंगे। बताओ 7 से कितनी बार में? 6 बार में। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर तो 22 गुना कितना बचा? 6, और इधर 6 और 5 11x। 11 से कितनी बार? 2 बार। तो x का मान कितना आया? सर 12 आया। और x का मान 12 मतलब अनुपात का मान 12। तो यहां पे मैं कहूं तो 12 छक 72 ये हो गया और 12 पंचे 60। ये 72 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। मतलब आयत की लंबाई की बात करें तो 72 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है? आयत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा 60 वाली होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सही आंसर। मान लो बोलता आयत का परिमाप, तो निकाल लेते भैया, इन दोनों को जोड़ के 2 का गुना। आयत का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को गुना कर देते। ठीक है, तो ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब ये जो कलर किया गया है ना ब्लैक वाले कलर से, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। अब इसको समझना पड़ेगा, इसको मैंने पहले भी समझाया है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको ये चीज वहां पे भी समझाया है त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज के अंदर। क्या कह रहा हूं मैं कि मान लो ये आयत है और इसके बाहर एक वृत्त का निर्माण हुआ है। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, चाहे सबसे पहले ऐसे समझो, इसको मैं एक बार इरेज करूं, ऐसे समझो थोड़ा सा। कैसे? तो ऐसे ऐसे। ओह माय गॉड, एक मिनट। ये वृत्त है, इसके अंदर मैंने आयत बना लिया। ठीक, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आपने कहा अगर ये केंद्र होगा तो यहां से यहां तक त्रिज्या होगा, यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगा। तो मैं कहूं कि यहां से यहां तक टोटल क्या होगा? तो आप कहोगे सर वृत्त का व्यास होगा। बोलो हाँ या ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर जो आयत के, देखो आयत के लिए तो ये विकर्ण है, आयत के लिए तो ये विकर्ण है, और वृत्त के लिए ये क्या है? व्यास है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना, ये चीज मैंने तुम्हें वहां पे भी समझाया, चतुर्भुज में भी आयत जब पढ़ाया था तब, कि भैया जब किसी वृत्त के अंदर आयत बन रहा हो तो जो आयत का विकर्ण होगा, क्या कह रहा हूं मैं? जो आयत का विकर्ण होगा, जो आयत का विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास होगा। क्लियर है? ठीक है, आयत का विकर्ण जो होगा वही वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। बैठाया कि कैसे? तो पहले भी पढ़ा रखा, उसको भी आप याद रखते तो काम बन जाता। कि आयत के, वृत्त के अंदर एक आयत बनाया तो यहां से यहां, तो जो लाइन है ये यहां से यहां तक की दूरी आयत के लिए विकर्ण, और यही वृत्त के लिए क्या होगा? व्यास। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, आयत का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर। अब करेंगे क्वेश्चन को। बताओ ये लंबाई और चौड़ाई है, तो बताओ मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल लूं। ब्लैक, वेयर इज ब्लैक? यहां से यहां तक की दूरी निकाल लूं। अब ये क्या है? विकर्ण है। तो बताओ आयत का लंबाई चौड़ाई है, तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? मैंने यही तो पढ़ाया था, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब मुझे बताओ लंबाई कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? 6, 6 का स्क्वायर। करा तो ये सर 64, ये कितना? 36, दोनों को जोड़ दिया 100, और 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो आपने कहा सर आयत का विकर्ण कितना है? 10, और जो आयत का विकर्ण होगा वही क्या होगा? वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास भी कितना होगा? 10।
10 ही तो होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी कह देंगे, तो आप कहोगे सर 10 का आधा कितना 5। यहां तक बातें समझ में आ गई, थ्योरी से आ गई। अब क्या कह रहा है, इस वाले भाग का निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे तो भैया इसका आ जाएगा। तो इस भाग का अगर एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस इसको घटाना है तो लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 6 आयत का। अब इसको करना पड़ेगा सरल, लो भैया ये 22/7 गुना कितना 25 और ये -8 छक 48, यही तो कह रहा है। अब करेंगे इसको सॉल्व, करना पड़ेगा पूरा पूरा गुना करो, बताओ 25 दूना 50 500, 25 दूना 50 550 बटा कितना 7 -48 और सरल करो, नीचे कितना 7, यहाँ 550 और यहाँ 7 का गुना कर दो, 8 सत्ते 56 हासिल 5, 7 चौका 28, सही करना 7 चौका 28 और 5 कितना 33। अगर मैं इसको घटा दूं तो 4, यहाँ 1 और यहाँ 2 बटा कितना 7, भाग लगा दो, 7 3 कितना 21, 30 बार दशमलव, फिर 7 पंचे कितना 35, लगभग 30.5 के करीब में आएगा। एरिया मीटर स्क्वायर में 30.5 लगभग 30.6। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे वाले में से इसको घटा दिए, काले काले वाले का क्षेत्रफल आ गया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, ठीक है, वृत्त के रूप में है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त को वर्ग बनाया गया तो क्या बराबर होगा, तो आप कहोगे सर वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। क्लियर है। अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है, आपने कहा सर 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ये बराबर है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 28, वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 28 बराबर 4 गुना भुजा। 7 से कितनी बार 4, 4 से 4 कट गया तो ए का मान कितना 22 दूना 44, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर, आंसर कितना 44। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर क्या बनाया गया, वर्ग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वापस वही चीज, वृत्त का परिधि किसके बराबर, तो आपने कहा सर वर्ग का परिमाप। क्या टेंशन है, परिधि क्या सर 2 पाई आर, परिमाप वर्ग का 4 गुना भुजा, त्रिज्या कितनी 56, वैल्यू पुट करो, 2 गुना 22/7 गुना 56, यहाँ 4 गुना भुजा, ये भुजा ए मैंने ले रखा है ए, काटो 7 8 56, 4 दूनी 8, तो ए का मान क्या होगा 4 और 4 में 22 का गुना 88। तो आपने कहा भुजा क्या होगा 88 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल। ये चीज भी वर्ग के अंदर पढ़ा दिया था, समझा दिया था कि आपसे कह रहा है कि एक वर्ग है, कलर चेंज, एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त के बनाओ। मुझे एक बात बताओ, ये वर्ग की भुजा, ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या है वृत्त का व्यास। तो आप ऐसा कह सकते हो जो वर्ग की भुजा है, देखो ये तो वर्ग के लिए तो भुजा है क्योंकि यहां से यहां भुजा है, और वृत्त के लिए क्या है व्यास है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि अगर वर्ग के अंदर एक बड़े वृत्त का निर्माण किया जाए तो ये फिक्स है कि वर्ग का भुजा बराबर होगा किसके, तो वृत्त का व्यास। ये चीज चतुर्भुज में भी करा दिया था, वहां से भी आप देख सकते थे। ये चीजें पता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत हो गया। देखो आप क्या करना है, परिमाप कितना दिया है किसका, वर्ग का। तो मैंने कहा सर वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहां देखिए
4 गुना भुजा। इसका मान कितना दिया है 120, तो भुजा का मान कितना आया 30। क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा है ना 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, तो पहले इतना ही पढ़ो। वर्ग का परिमाप कितना 120, होता क्या है फॉर्मूला 4 गुना भुजा, 4 से काटा 30 बार में, तो वर्ग की भुजा कितनी 30। अच्छा, अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया, तो आपको क्या पढ़ाया, जो वर्ग का भुजा होगा वही वृत्त का क्या होगा व्यास। तो अगर भुजा 30 तो व्यास भी 30, तो त्रिज्या कितना, तो आपने कहा सर 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में 15। अब आपसे कहा इस वृत्त का क्या निकाले एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखो, सरल तो किया नहीं है, डायरेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सरल नहीं किया तो हमने भी डायरेक्ट ही रख दिया। अपना सही आंसर क्या होगा 22/7 गुना 15 का स्क्वायर। पता क्या होना चाहिए ऐसे केस में, जो भुजा वही व्यास, जो व्यास वही भुजा। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्या कह रहा है, एक 60 मीटर और 30 मीटर आयताकार खेत के कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बंधा हुआ है। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक आयताकार खेत है, लंबाई है 60, चौड़ाई है 30, कोना मतलब यहाँ एक गधा बंधा हुआ है, और कितनी मीटर लंबी रस्सी से 16 मीटर लंबी है। 16 मीटर लंबी रस्सी से गधे को मैंने बांध दिया। अब मुझसे क्या कह रहा है बताएं, खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चर सकता है लगभग कितना वर्ग मीटर होगा। सबसे पहले बताओ, अगर यह आयताकार है तो हर एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये तुमने चतुर्भुज के अंदर पढ़ लिया, मतलब ये 90 डिग्री का होगा। कोने से मैंने यहां से यहां तक एक लंबी रस्सी 16 मीटर लंबी रस्सी से गधे को बांधा, तो गधा कितने भाग में घास को चर पाएगा, तो कैसे गधा चरेगा, सीधा सीधा तो चरेगा नहीं, ऐसे ही तो चरेगा। आपके गले में रस्सी बांध दे और ऐसे कहे चरो, तो ऐसे जाओगे, तो भैया ऐसे जाओगे या ऐसे आओगे, इसी रूप में तो चर पाओगे। तो आपने एक तरीके से देखा, ये त्रिज्या खंड का क्वेश्चन हो गया। बताओ त्रिज्या जिसमें कितनी हो गई 16, ये कोण कितने डिग्री का 90 का, तो इसी का तो एरिया पूछ रहा है कितने भाग में चर पाएगा। तो भैया त्रिज्या खंड का एरिया मैंने क्या बताया था, एरिया मैंने बताया था सर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 90/360, पाई का मान 22/7, और आर कितना दिया है सर 16 गुना 16 ही तो दिया है, 16 मीटर 80 से बन रहा है। तो बताओ 90 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 4 बार। यहां तो लगभग में आंसर आना है, तो लगभग में करना पड़ेगा, करते हैं। ये बताओ, ये 22 गुना 4 तो 88 हो जाएगा, 88 में 16 का गुना और 7 का भाग करते हैं। 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 88 में 16 का गुना करना है, तो 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो। क्या मैं 128 लिख दूं, एक 0 लगा दूं, फिर 128, फिर मैंने कहा 8 10 4 1 14 1408 में किसका भाग 7 का, 7 दूनी 14 0 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, लगभग 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग में मैं कौन सा ऑप्शन ले लूंगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये अपना करेक्ट आंसर। त्रिज्याखंड का क्वेश्चन पूछा कैसे गया, देखो ऐसे गधे की तरह बांध कर, गाय को बांध देगा कोने से। वर्गाकार भी कहता तो वर्गाकार में भी ये तो मुझे पहले से पता नहीं कि आया था तो हर एक कोण 90 डिग्री, वर्ग है तो हर एक कोण 90 डिग्री, ये सब चीज पहले से पता है, पहले पढ़ रखा है क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल ये है, एक वृत्त है, इसमें कह रहा है 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल क्या है, ये मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये है, तो उसका अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है त्रिज्या, सॉरी व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकालना है। तो मुझे बताओ एरिया क्या होता है त्रिज्या खंड का, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना दिया है, इसको गुना करो, 9 7 63 और 3 66/7, थीटा का मान एंगल 120 डिग्री 120/360, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर निकालना है। बताओ 120 से 3 बार में, एक बार में 3 बार में, 22 से ये 3 बार में, ठीक है, 7 से 7 कट गया, 3 तिया कितना 9 बराबर कितना आर स्क्वायर, तो आर का मतलब कितना 3, वर्गमूल निकल जाएगा।
तो 3 सेंटीमीटर क्या होगा, अर्ध व्यास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी हुई है, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ये त्रिभुज बना और ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब बताओ यहां से यहां तक 14 दिया है, मतलब भैया यही तो कह रहा है 14 है, ये 14 है टोटल, तो यहां से यहां तक 7 होगा, ये 7 होगा, मतलब ये भी 7, ये भी 7, 7 ही तो होगा त्रिज्या, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये सब तो त्रिज्या ही है, 7 होगा, यहां दे दिया 14 टोटल, तो कंप्लीट व्यास 14 दिया तो त्रिज्या 7। अब मुझे क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। निकालते हैं और थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, कैसे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का, याद है मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी त्रिभुज हो और कोण दिया हो और कोण के साइड का दोनों भुजा दिया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 दोनों भुजाओं का गुना इंटू साइन थीटा, ऐसे ही तो पढ़ाया था। अब मुझे बताओ पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 1/2, a गुना b मतलब 7 गुना 7, दोनों भुजा 7, और साइन कितना डिग्री, तो आपने कहा सर 45 डिग्री, 7 से कितनी बार, 7 बार, तो आपने कहा सर ये तो गुना किया 154, माइनस 1/2, 7 सते 49, और साइन 45 डिग्री का मान √2 होता है, याद रखना, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, ऐसे मान होता है, साइन 90 डिग्री 1, तो 45 का 1/√2 होता है। अब सरल कैसे करोगे, देखो बताओ, ये तो 154 रहने दो, थोड़ा कैलकुलेशन को समझना गौर से। मुझे बताओ ऊपर नीचे √2 का परिमेयकरण कर दूं, यहां भी √2 का गुना कर दूं, यहां भी √2 का गुना कर दूं, तो ऊपर तो हो जाएगा 49√2, और नीचे ये √2 2, और 2 में 2 का गुना कितना, 4, मतलब अब इसको कैलकुलेट करके बताना है और हमारे पास ये आंसर है। मुझे एक बात बताओ, 154 में से कितना भी मान घटेगा तो वैल्यू तो 154 से कम ही आएगा, तो ये बताओ ये 154 से ज्यादा है, ये आंसर हो सकता है क्या, ये 154 के बराबर है, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 154 में से घटाना है तो 154 से कम वाला वैल्यू होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ये चेक करना है। अब चेक करते हैं, 154 को रहने से पहले इसको सरल करते हैं। देखो मैं इसको एक बार काटूं 4 से, कैलकुलेशन करने का तरीका समझिएगा आप। देखो 154 लिख दिया मैंने, यहां लिखा 49 को काटा 4 से, मैं 4 से काटूं तो मैं कहूंगा सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझिएगा, फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 10, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20 और √2, समझना। अभी √2 का मान नहीं रखा क्योंकि √2 का मान कितना होता है, तो सर √2 का मान होता है 1.414, ये वैल्यू रखना पड़ता, ये वैल्यू रखे फिर इसको गुना करे घटाए और टाइम लगता। डायरेक्ट कैसे करें, तो पहले मैंने नॉर्मल जो भाग लगाना था 49 में 4 का लगा दिया, 12.25। अब पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है। मुझे एक बात बताओ, यहीं तक 12.5 है और 1.414 का गुना करेंगे तो ये वैल्यू तो 12 से ज्यादा होगी, और 12 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू अगर घटाएंगे, सोच के देखो, मान लो 13 ही घटाते तो ये कितना आता, एक मान लो इसमें 13 घटाएं, कितना घटा दे 13, तो ये 141 के करीब में आता। घटाओ ना कि ये 12.25 है, 1.141 का गुना करते तो ये 12 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगा। मान लेता हूं 13 आएगा, वो तो आएगा तो 13 से भी ज्यादा, मान लेता हूं 13 ही आएगा, तो 13 भी इसमें घटाते तो कितना होता, अगर मैं यहां से 13 घटा दूं 141, मतलब वैल्यू तो 141 होगा या 141 से कम होगा, और यहां पे ये वाला वैल्यू तो 141 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अपना एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 134.75 वर्ग सेंटीमीटर। क्या समझाना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन, यहां पे जो बच्चा इसका मान ये रखता फिर गुना करता घटाता, टाइम बहुत लगता। आसान से क्वेश्चन में 5-6 मिनट निकाल देते हैं। तरीका क्या कहा कि सर 154 में से वैल्यू घटाना है तो जो भी मान होगा 154 से कम होगा, तो ये ऑप्शन 154 के बराबर था, हो नहीं सकता था, ये 154 से ज्यादा है, हो नहीं सकता था, या तो ये होता या तो ये होता। अब मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका कैसे देखा, 49 में 4 का भाग लगाया, 12.25 आया, ठीक है, 12 दशमलव क्या आया 25, कैसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
फिर 1 बचा 0.10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 0, 4 पंचे 20, 12.5। √2 का मान ये होगा, तो मैं 12.25 में 1.414 से गुना करूंगा तो ये जो मान ओवरऑल आएगा 12 से तो ज्यादा ही आएगा। मैंने मान लिया 13 आएगा, तो अगर मैं 13 भी घटाता तो 141 आता, मतलब आंसर 141 या 141 से कम, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। लेकिन ये तो कितना था 143, तो ये संभव नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये। और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, जिनको लगा अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे भी करना पड़ता है कई बार पेपर में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर गुना करते रहेंगे, घटाते रहेंगे, वो क्वेश्चन शायद होगा भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आप गुना करने में कंफ्यूज हो जाओगे, घटाओगे, टाइम भी वेस्ट, क्वेश्चन भी खराब हुआ, और इससे क्या होगा, आने वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि दिमाग आपका खराब हो चुका है, काम करना बंद कर चुका है। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से अप्रोच लगाना था। समझिए, आगे बढ़ते हैं। दिमाग लगाइएगा उस क्वेश्चन में वापस और फिर समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में और चीजें पूछ लीजिएगा। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त में ओ का केंद्र है, ओ यहां केंद्र है, ओ केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि 90 है, पेरीमीटर 90 दे दिया, ठीक है 90, तो चाप की PQ की लंबाई क्या होगी, मतलब ये बताना है मुझे, PQ की लंबाई बतानी। मुझे एक बात बताओ, चाप PQ की लंबाई है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, यही तो पढ़ाया था सर, थीटा बटा 360 गुना 2πr। और 2πr क्या होता है, परिधि, तो इस पूरी परिधि का मान 90 तो डायरेक्ट दे दिया। बस एंगल पता करना होगा ये वाला। और ये थ्योरम होता है कि अगर इस तरीके का वैल्यू हो, देखो एक वृत्त हो, केंद्र से यहाँ मिला दे, यहाँ से यहाँ मिला दे, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कोई एंगल हो, ये एंगल हमेशा इसका आधा होता है या ये एंगल इसका 2 गुना होता है। तो ये अगर 45 है तो ये हमेशा कितना होगा, 90। क्यों होता है, कैसे होता है, ये ज्यामिति की चीज है। फिलहाल आप ये ध्यान रखना, परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा, या केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना। तो ये 45, तो ये 90। तो आप यहाँ वैल्यू रख दोगे 90 कोण का, 360, और पूरी परिधि, यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं करना 2πr, क्योंकि r का मान नहीं दिया, परिधि, पूरी परिधि कितनी है 90। 90 से कितनी बार, 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार। तो अपना PQ का मान क्या होगा, 45/2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 45/2 मतलब 22.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेट आंसर क्या होगा, 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा AB, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है। ध्यान रखना कि ये यहां से यहां तक त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ये भी ज्यामिति की चीजें हैं, नहीं पता तो अभी समझ लो। अब कह रहा है कि त्रिज्या की लंबाई 2 है, त्रिज्या 2 दिया है, और स्पर्श रेखा की भी लंबाई डायग्राम में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो छायांकित भाग, मतलब ये जो छायांकित किया ना, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला इतना, इसका बताना है। ठीक है बच्चे, अब इसका बताना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल क्या करना होगा, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा दो तो काम बन जाएगा। पूरे त्रिभुज की बात करूं, छायांकित भाग का एरिया निकाला, पूरे त्रिभुज, तो ये पूरा त्रिभुज एक समकोण है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई पता है, ये तो कर्ण है। ठीक है, माइनस त्रिज्या खंड का ये क्षेत्रफल, तो थीटा, थीटा की जगह कितना है, 45 बटा कितना, 360 गुना क्या, तो πr², यही तो करेंगे। तो पाई का मान क्या रखे, 22/7, और r कितना है, 2 का वर्ग 4, 22/7, r कितना है, 2/4। चाहे पाई में ही वैल्यू दिया है तो इसको पाई रहने दो, इसको तो मत छेड़ो, ये पाई रहने दो, और ये r कितना है, 2, त्रिज्या 2 है, 2 का वर्ग 4। बताओ, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ तो 2 बचा, 45 से काट दो तो देखो 9 पंचे 45, 9 चौका 36, 5 से कितनी बार, 8 बार, 4 से कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ तो 2 आया, यहाँ ऊपर में पाई है और नीचे कितना है, 2। तो आपने कहा सर 2 माइनस पाई बटा 2, देखो मैंने पाई को पाई रहने दिया क्योंकि ऑप्शन में सारे आंसर पाई में है। तो सही उत्तर क्या होगा, इस छायांकित भाग का एरिया 2 माइनस पाई बटा 2। तो अपना सही उत्तर क्या है, ये। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट मेंसुरेशन का मैंने टॉपिक करा दिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।